हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं मैं बिहार स्टेट में कंप्यूटर साइंस की क्लासेस चलाता हूं। दोस्तों आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये मेरा लेक्चर नंबर 38 होगा। इसके पहले 37 वीडियोज आ चुके हैं दोस्तों बिहार स्टेट के, उसको आप वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें एक वीडियो आ चुका है, ब्लॉकचेन के यहाँ टाइप्स की बात हो रही है। ठीक है, टाइप्स की बात हो रही है, तो इसके कितने टाइप्स हैं, वो 3 टाइप्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला दोस्तों पब्लिक ब्लॉकचेन है। तो पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पब्लिक यानी कि पब्लिक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, लिटकॉइन इत्यादि। अब ये देखिए ये सभी पब्लिक ब्लॉकचेन हैं। इसमें जो भी जानकारी नेटवर्क में इकट्ठी होती है वो एक जगह से स्टोर ना होकर कई सारे कंप्यूटरों में स्टोर होती है। मीन्स को जिनको हम नोड्स भी कहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जैसे ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है और यहाँ एक कंप्यूटर लगा हुआ है, ये सब नोड्स होते हैं दोस्तों। ये आपको भी पता होगा, इसके पहले भी आप नोड्स के बारे में जानते होंगे। नोड्स ही क्या है दोस्तों, वो कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे कंप्यूटरों में ये वितरित होने का डाटा को एक ये फायदा होता है कि मान लीजिए एक स्थान पे किसी तरीके का डाटा लॉस होता है तो दूसरे में जरूर रहता है, ये बात को भी याद रखिए। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एक शब्द में कहें तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये क्या रहता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा रहता है। ठीक है, आगे देखिए अगर हमारे पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो हम भी पब्लिक ब्लॉकचेन का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके बाद हमारे पास जो भी गतिविधि अभी तक उस नेटवर्क में हुई है उसका सारा रिकॉर्ड हमको मिल जाएगा और साथ साथ ही हम माइनिंग भी कर पाएंगे। आगे चलिए, अब दूसरा क्या है दोस्तों, प्राइवेट ब्लॉकचेन। देखिए प्राइवेट ब्लॉकचेन उसके अपोजिट होगा। ठीक है, जिस प्रकार से पब्लिक ब्लॉकचेन में एक ओपन सोर्स है, प्राइवेट ब्लॉकचेन में इसका ठीक विपरीत होता है। यह एक क्लोज सोर्स नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल करने के लिए हमको अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि इसको एक सिंगल पार्टी कंट्रोल करती है। मतलब कि इसको जो भी ओनर होगा वो कंट्रोल करता है। समझ में आया, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। आगे देखिए दूसरा पैरा में, इसलिए चुने हुए लोग ही इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि प्राइवेट ब्लॉकचेन काम पब्लिक ब्लॉकचेन की तरह करती है, परंतु यह एक दायरे के अंदर रहकर काम करती है ताकि हर कोई इसका इस्तेमाल ना कर सके। मतलब एक तरीके से कहिए जैसे उसमें अनऑथराइज्ड पर्सन इस्तेमाल ना कर सके, तो इसमें हर एक व्यक्ति इस्तेमाल ना कर सके। जिनके पास मतलब ऑथेंटिकेशन है वही केवल इस्तेमाल कर सके। आगे देखिए, इसका इस्तेमाल कंपनी या संस्था वोटिंग, सप्लाई चेन प्रबंध या फिर डिजिटल पहचान का इस्तेमाल करने लगती है। हाइपर लीडर, ठीक है, मल्टी चेन, रिपल, ये प्राइवेट ब्लॉकचेन के बहुत अच्छे उदाहरण है। अब तीसरा देखिए दोस्तों, हाइब्रिड ब्लॉकचेन। इसमें दोनों का मिक्सचर होता है दोस्तों। देखिए हाइब्रिड ब्लॉकचेन पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन से मिलकर बना होता है। यह प्राइवेट परमिशन और पब्लिक परमिशन दोनों सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से कोई भी संस्था यह तय कर सकती है कि कौन सी जानकारी पब्लिक को रखनी चाहिए और कौन सी जानकारी प्राइवेट को रखनी चाहिए। आगे देखिए, आमतौर पर हाइब्रिड ब्लॉकचेन में जो भी रिकॉर्ड और लेन देन होती है उसको पब्लिक नहीं किया जाता, परंतु उसको पब्लिक ब्लॉकचेन में वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ड्रैगन चेन हाइब्रिड ब्लॉकचेन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण माना गया है। आगे देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है इसके बारे में सीखेंगे। ब्लॉकचेन के 3 सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं, ब्लॉक, माइनर्स, नोड्स।
आइए इन तीनों के बारे में हम अब सीखेंगे। पहला है ब्लॉक। ब्लॉक क्या है? जैसा कि आपको पता है ब्लॉकचेन में कई सारे ब्लॉक से मिलकर बना होता है जिनमें डाटा इकट्ठा होता है। हर ब्लॉक का एक अलग हैश नंबर होता है जो कि पिछले ब्लॉक से जुड़ा हुआ होता है। ये हैश तब बनता है जब कोई लेन देन होती है। यहाँ पे देखिए जैसे ये हैश संख्या दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रीवियस के संख्या दिया हुआ, यहाँ हैश का फिर देखिए एक अलग संख्या है, ये प्रीवियस हैश से जुड़ जाता है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला देखिए, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ एक नया हो जाएगा, फिर से यहाँ न्यू हो जाएगा ना। यहाँ देखिए हर बार न्यू हो रहा है, यहाँ हर बार न्यू हो रहा है, यहाँ हर बार न्यू हो रहा है, लेकिन ये चीजें रिपीट होते चली जाएंगी। तो इस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर कोई इन ब्लॉक के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो ये हैश नंबर बदल जाते हैं, जिससे बड़े ही आसानी से पता चल सकता है कि ब्लॉक के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। जाहिर सी बात है, इतनी अच्छी फैसिलिटी और कहीं नहीं होती है दोस्तों। इसमें देखिए माइनर्स में क्या होता है, माइनर्स को सीखेंगे। ब्लॉकचेन में माइनर्स का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि माइनर्स ही होता है जो नए ब्लॉक को माइनिंग करने बनाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जब भी बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन ट्रांजैक्शन होती है तो उस लेन देन की जानकारी सबसे पहले माइनर के पास जाती है। किसके पास जाती है? माइनर के पास जाती है। माइनर इस जानकारी को वेरीफाई करता है। अब इसके लिए माइनर को उस ब्लॉक में जो भी ट्रांजैक्शन डाटा है उसकी जानकारी निकालनी पड़ती है, जो कि एक मैथमेटिकल पजल की तरह होता है जिसको केवल कंप्यूटर की मदद से हल किया जा सकता है बस। परंतु यह इतना आसान नहीं होता जितना सुनने या दिखने में लगता है। ब्लॉक की जानकारी निकालने के बाद माइनर उसको एक हैश नंबर दे देता है जो कि सभी ब्लॉक को अलग अलग होता है और हर ब्लॉक का हैश नंबर पहले वाले ब्लॉक से जुड़ा होता है, जैसे अभी मैंने डायग्राम में यहाँ पे दिखाया, ठीक है। आगे देखिए उदाहरण के लिए दो ब्लॉक लेते हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी लिए। अगर माइनर को ब्लॉक ए को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल निकालनी पड़ेगी और उसके बाद माइनर उसको एक हैश नंबर देगी जिसको हम हैश ए मानकर चलते हैं। आगे देखिए अब इसी प्रकार से माइनर ब्लॉक बी की ट्रांजैक्शन डिटेल निकालता है और उसको हैश नंबर दे देता है, हैश बी। अब ये हैश बी जो पहले वाला हैश ए है उससे मिलकर बना होगा, यानी हैश बी प्लस हैश ए होगा। समझ में आया? मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। आगे देखिए अब आगे जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो हैश बी से जुड़ा होगा। यदि हैकर हैश ए पर अटैक करता है और उस हैश नंबर को बदलने की कोशिश करता है तो हैश बी भी उसके साथ बदल जाएगा, क्योंकि वो हैश ए से ही जुड़ा हुआ होता है। और इस तरह से आगे के सभी ब्लॉक भी बदल जाएंगे। ये बहुत बढ़िया है। आगे देखिए नोड्स क्या होता है दोस्तों, नोड्स को सीखेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी इसको कोई एक व्यक्ति या संस्था कंट्रोल नहीं करती है। ब्लॉकचेन एक खाता बुक की तरह होता है जो हर प्रकार की जानकारी को जमा करके रखती है, ठीक है। इस खाता बुक को नोड्स मेंटेन करके रखते हैं जो कि एक तरह से कंप्यूटर होते हैं जो पूरे नेटवर्क को आपस में जोड़कर रखते हैं। ब्लॉकचेन में इसी तरह के कई सारे नोड्स होते हैं और हर नोड्स के पास एक ब्लॉकचेन की कॉपी होती है। आगे देखिए दोस्तों, नोड्स नेटवर्क में जो भी लेन देन या जो भी गतिविधि होती है उसको वेरीफाई करते हैं और नेटवर्क में अपडेट करते हैं।
अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की गलत गतिविधि या लेन देन हुई है तो सभी नोड्स मिलकर उसको रद्द कर देते हैं। बहुत अच्छा। आगे देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फायदे क्या है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इसमें लेन देन से लेकर जो भी गतिविधि होती है वो सब पब्लिकली मौजूद होती है, जिसके कारण इसमें फ्रॉड करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसमें जो सभी नोड्स होते हैं उनकी नज़र हर एक गतिविधि पर होती है और जैसे ही उसमें कुछ बदलाव होता है उन्हें तुरंत पता चल जाता है। ट्रांसेबिलिटी क्या है दोस्तों, इसको देखते हैं। ब्लॉकचेन की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो भी गतिविधि होती है उसका बड़े ही आसानी से पता लगाया जा सकता है। जैसे कोई भी लेन देन किस वक्त हुई है, कितने रकम की लेन देन हुई है, कि किसको की गई है, इन सब का आसानी से पता लगाया जा सकता है। फास्ट प्रोसेस। आमतौर पे जो बैंक होते हैं वो काफी ज्यादा समय लगाते हैं कोई भी लेन देन को करने में। उदाहरण के लिए अगर हमें भारत से अमेरिका पैसे भिजवाने हो तो उसमें कई घंटे और दिन लग जाते हैं, परंतु ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से या कुछ ही मिनटों में दोस्तों हो जाता है। जहां बैंक में हमें ये लेन देन करने के लिए काफी ज्यादा फीस देनी पड़ती है, वहीं वो फीस ब्लॉकचेन में लगभग ना के बराबर देनी पड़ती है। अब देखिए नो थर्ड पार्टी, कोई मतलब इसमें मैंने पहले ही बताया है कि सीधे जो है सोर्स और डेस्टिनेशन जुड़ते हैं, कोई थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं होती। वही चीज लिखा है। डिसेंट्रलाइजेशन होने के कारण ब्लॉकचेन में कोई भी अन्य पार्टी की जरूरत नहीं होती है। जहां रुपए, डॉलर, यूरो सरकार के काबू में होती है, वहीं क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। दोस्तों ये रहा ब्लॉकचेन का सेकंड लेक्चर। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर प्रस्तुत करिए। आगे मैं लगातार आपको यस टेट की वीडियो देता रहूँगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, थैंक यू।